हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आज हम सीखेंगे हाउ टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर। पहले कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, वन स्क्वायर नंबर्स आर 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये सब नंबर्स स्क्वायर नंबर्स है। तो ये नंबर्स को छोड़ के बाकी जो भी नंबर्स है उसका स्क्वायर रूट क्या है? इरेशनल नंबर। तो 1 को छोड़ दिया, √2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 को नहीं लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, 9 नहीं लेना है क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 10। दीज आर इरेशनल नंबर्स। ऐसे और भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स है, पर आपके जो आज टॉपिक मैं करवाने वाली हूँ उसमें ये सब नंबर्स बेस्ड सम्स है। ठीक है, तो ये है इरेशनल नंबर्स। अब कोई भी एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में अगर रूट है ना, स्क्वायर रूट है या फिर इरेशनल नंबर है, देन टू रिमूव दिस रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? जैसे 1/√2 है तो सिंपल सा टेक्निक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √2 से। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा √2 इंटू 1 इज √2 एंड √2 इंटू √2 हो जाएगा √4, है ना। 2 इंटू 2 4, तो इसका रूट है 2, तो ये हो जाएगा आंसर। हम डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हैं। अच्छा, अभी सपोज एक नंबर है 2√3 अपॉन √5। अब ये डिनोमिनेटर में रूट है 5, इस रूट को रिमूव करना है हमें, है ना। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उसको रिमूव करना है। तो इसको हम करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग √5 both numerator and denominator. तो √5 into √5 is 5 and this is √3 into √5 is √15. 3 into 5 15। तो इसका जो कैलकुलेशन है ये रूट्स का, वो मैं पहले अच्छे से सिखा देती हूँ, उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशंस पहले समझ लेते हैं कि क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार हम समझेंगे। तो फर्स्ट है एडिशन। एडिशन कैसे करना है? अगर ये स्क्वायर रूट नंबर्स है तो बहुत इजी है। √2 और सपोज है 2√2 एंड 3√2, तो इन दोनों में जो इरेशनल नंबर है √2 एंड √2 दोनों इक्वल है, सो वी कैन ऐड दिस नंबर्स। तो मेरा आंसर आएगा 5√2 सेम एज हम 2x प्लस 3y इज 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5x, है ना। 2x प्लस 3x हम क्या लिखते हैं? 5x, उसी तरह से किया है। ठीक है, और अगर सपोज 5√5 है और 3√5 है तो इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं, दोनों √5 सेम है, तो मेरा आंसर आएगा 4√5। यहाँ पे क्या है? 1 और इधर है 3, तो 1 प्लस 3 4√5। सपोज √2 और दूसरा नंबर है √3, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है। दिस टू आर अनलाइक टर्म्स। जैसे कि हम x प्लस वाई हम ऐड नहीं कर सकते, है ना। दिस टू आर अनलाइक टर्म्स, इन द सेम वे वी कैनॉट ऐड दिस टू। ठीक है, जैसे √7 प्लस √5 है तो नॉट पॉसिबल, एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, दोनों अलग अलग है। ये एडिशन हमने अच्छे से समझा। जैसे एडिशन है सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं। तो सब्ट्रैक्शन के रूल्स हो गए, जैसे सपोज 3√2 है माइनस √2 है, तो दोनों में √2 है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो हमारा आंसर आएगा 2√2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 1 समझेंगे, तो 3 - 1 = 2, तो मेरा आंसर आएगा 2√2। सपोज 7√5 - 2√5 है, तो मेरा आंसर आएगा 7 - 2 = 5, और √5 सेम है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है, तो आंसर आएगा 5√5। अगर दोनों सेम होगा अंडर रूट नंबर्स, देन ओनली वी कैन सब्ट्रैक्ट। सपोज अब मेरा एक √3 है और दूसरा नंबर √2 है, अब मेरा दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, दोनों अनलाइक टर्म्स है, सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए वी कैन मल्टीप्लाई अनलाइक स्क्वायर रूट नंबर्स, जैसे √3 एंड √7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 × 7 है ना, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं √21, ठीक है। तो √5 × √2 क्या होगा, √10 सिंपली। अच्छा, अभी अगर सेम है दोनों, √2 × √2, तो हम क्या लिखेंगे, √2 × 2 4 विच इज इक्वल्स टू 2, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ये √2 × √2 मीन्स √2 स्क्वायर, दो बार है ना तो होल स्क्वायर लिखा, और इसका आंसर हम डायरेक्टली 2 लिखेंगे। जैसे कि √5 स्क्वायर अगर है सम में, तो हम इसका आंसर डायरेक्टली लिखेंगे 5, ठीक है। और √7 स्क्वायर अगर है तो डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे 7। और अगर 2√3 है स्क्वायर है तो क्या करेंगे, हम 2 का स्क्वायर, 2 है ना यहाँ पे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ये हमने यहाँ से समझा है। √5 का स्क्वायर 5 होता है, वैसे ही √3 का स्क्वायर लिख देते हैं, चलिए √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 4 × 3, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये स्टेप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू सेव टाइम, पहले समझना होगा। अच्छा, अब है डिवीजन। तो डिवीजन में वी कैन डिवाइड अनलाइक टर्म्स, जैसे सपोज है मेरा √5 और डिनोमिनेटर में है √3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ होल √5/3, और सपोज 2√3 डिनोमिनेटर इज 5√3, तो मैं इसको √3 को कैंसिल करके मेरा आंसर आएगा 2/5। और सपोज मेरा 10√5 एंड डिनोमिनेटर में है √5, तो भी मैं कैंसिल करके √5 मेरा आंसर आएगा 10 इन दिस वे, ठीक है। चलिए अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, अब रेशनलाइजिंग फैक्टर भी समझना होगा। देखिए, अगर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है मेरा, सपोज है ना, रूल्स है और भी इम्पोर्टेंट। डिनोमिनेटर में सपोज मेरा √2 + √3 है ना, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है √2 + √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है √2 - √3, तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई करूँगी √2 - √3 से, ठीक है। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में मेरा समझिए √5 - √2 है, तो मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √5 + √2, यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ओके। ये सब रूल्स है, इसको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है, फिर सम्स बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करना, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ही ज़्यादा होती है इस चैप्टर में, इसके लिए मैंने थोड़ा डिटेल में करवाया है। चलिए अभी सम्स करते हैं इसके। एक्सरसाइज 1D, रेशनलाइज
द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में हो तो ही रैशनलाइज करना है, ठीक है। अच्छा, और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1/√6 माइनस √3, ठीक है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √6 प्लस √3, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे √6 और न्यूमरेटर 1 इंटू ये, तो सेम ही आएगा। और a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर होता है 6, ये हमने अभी समझा है, और √3 का स्क्वायर होता है 3, और ये एज इट इज 6 माइनस 3 इज 3। तो मेरा आंसर आएगा 1/3 √6 प्लस √3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर में रूट है ना, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। √3 प्लस 1 है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है √3 माइनस 1, प्लस होगा तो माइनस, फिर यहाँ पे जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को भी सेम उसी नंबर से करना है, ठीक है। अब ये वापस से दिस इंटू दिस, और न्यूमरेटर में ये दोनों सेम रिपीट हो रहा है, 2 बार है ना, तो हम इसको लिखेंगे √3 माइनस 1 द होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, ये नहीं है। तो न्यूमरेटर में होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए, और नीचे √a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो यूज़ कौन सा फॉर्मूला करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 और 1 स्क्वायर इज 1। अब फिर से √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 2√3 प्लस 1 एंड 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है। नाउ 3 प्लस 1 इज 4 माइनस 2√3, दिस 2 आर अनलाइक टर्म्स सो वी कैन नॉट ऐड। अच्छा, अब इसमें कॉमन 4 एंड 2 है, तो वी कैन टेक 2 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो रह गया √3, तो √3 लिखा, और डिनोमिनेटर इज 2। नाउ 2 कैंसल, सो आंसर इज 2 माइनस √3। ओके स्टूडेंट, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ओके, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
कर देना, और चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।